बच्चों, परीक्षा में द्विघात समीकरण से संबंधित कई सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछते हैं और उसको समझने से पहले, उसके सवाल समझने से पहले हमें द्विघात समीकरण के मूल कंसेप्ट को समझना होगा। इसलिए जो बोर्ड एग्जाम में परीक्षा पूछे जाते हैं उससे ही संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने द्विघात समीकरण में शामिल किया है। पहले आप इन कंसेप्ट को समझ लें, फिर उसके बाद आप जो है आसानी से द्विघात समीकरण के सवालों को हल कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण सवाल 2026 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे उसे मैं बना करके आपको समझाऊंगा। इसलिए सबसे पहले आप इसको समझें। अगर इसे नहीं समझेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप वाले समीकरण जो होगा वह आपको द्विघात समीकरण होंगे। द्विघात समीकरण के रूप वाले समीकरण जो होंगे वही के रूप वाले समीकरण ये आपको जो है को आप यहाँ पे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको समझेंगे, द्विघात समीकरण कहते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण में आप देखिए यहाँ पर a का मान अगर 0 हो जाएगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसमें गुना होते ही वह 0 हो जाएगा। और जब तक इसका मान 1 या इससे बड़ी संख्या होगी तभी जा कर के आप वह द्विघात समीकरण के रूप में, उदाहरण से आप समझ सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 है। तो द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है। द्विघात समीकरण के घात 2 होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बनते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण का विवेचक आपको b² माइनस 4ac होगा और इसे हम d के द्वारा सूचित करेंगे। आपको d बराबर क्या होगा तो b² माइनस 4ac, इसे याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछता रहता है। और इस विवेचक के माध्यम से ही द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं उसे निकाला जाता है। द्विघात समीकरण के दो ही मूल होंगे, उसको हम ये अल्फ़ा और बीटा के द्वारा सूचित कर सकते हैं। अल्फ़ा अगर पहला मूल लेंगे तो उसको हम माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac बटे 2a लेंगे। और बीटा दूसरा मूल निकालेंगे तो माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a लेंगे। अब ये कहाँ से आ रहा है ये समझने की ज़रूरत है। आप देखिए x का जो गुणांक है a, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c, इन्हीं को जो है इस सब यहाँ पर लिया गया हुआ है। यहाँ पे आपको जो अचर पद a b c है उसका मान सवाल में रहेगा, उसका मान भर करके हम इसके मूलों को निकालेंगे। द्विघात समीकरण का अगर मूल आपको ज्ञात रहता है तो आप द्विघात समीकरण इस रूप में लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। इसके द्वारा आप द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं अगर दो मूल आपको अल्फ़ा और बीटा का मान दिया रहे। उसके बाद किसी भी द्विघात समीकरण का हल होगा या नहीं होगा उसके विवेचक के द्वारा हम उसकी गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विवेचक का मान b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, इसका मतलब है कि वो धनात्मक हो तो उसका जो मूल निकलेगा वह वास्तविक होगा और असमान होगा। और इसको इस सूत्र के द्वारा हम निकाल लेंगे, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, मतलब अल्फ़ा और बीटा इसके दो मान भिन्न भिन्न मान होंगे। उसके बाद b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक होगा और उसका मूल जो होगा समान होगा, क्योंकि जैसे ही 0 हुआ ये रूट में देखिए पूरा 0 हो गया तो माइनस b/2a बचा, माइनस b/2a ही इसके दो मूल हो जाएंगे। और b² माइनस 4ac 0 से जैसे ही छोटा होगा तो वह माइनस में हो जाएगा, और जैसे ही माइनस में होगा तो इसका कोई वास्तविक मान नहीं निकलेगा। इन सूत्रों को अगर आप दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेंगे तो इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे या सब्जेक्टिव सवाल जो 2 नंबर की परीक्षा में पूछते हैं मैं अब आगे आपको बताऊंगा, और आसानी से परीक्षा में हल करके इसमें 5 से 10 नंबर का जो भी क्वेश्चन नंबर पूछेगा आप ला सकते हैं। धन्यवाद।